आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स मेरे साथ स्टूडियो में है जिनसे अगर आप नहीं मिले हैं तो बनता है मिलना, और उनका नाम है हैप्पीनेस गुलाटी। लोग कहते हैं हैप्पीनेस गुलाटी, मैं हैप्पीनेस गुलाटी बोलूँगा। बट सर अपने आप खुद बताएंगे अपनी शख्सियत के बारे में। उम्र 70 साल, बट 70 साल कहने के लिए 70 साल। जो काम हर एक जवान आदमी नहीं कर सकता वो सारे काम ये कर रहे हैं, और आज हेल्दी। हैप्पीनेस मीन्स हैप्पी। तो सर प्लीज बताइए हैप्पीनेस गुलाटी नाम कैसे पड़ा सर आपने? हाँ, मेरा नाम है राकेश कुमार गुलाटी है। 70 साल तो मेरे को 16 साल 10-10 टेबलेट मेडिसिन लेनी पड़ी, और फिर कुछ ऐसे ज्ञान मिले। टैबलेट लेते हैं सर? हाँ, मैं 16 साल ली, बीपी की, शुगर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, कॉन्स्टिपेशन 150 साल पुरानी, क्योंकि मैंने पिताजी को, दादा को कॉन्स्टिपेशन से रोते हुए देखा। कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ में घुला पड़ा है, और मेरे पेन की, जॉइंट की बहुत फिजियोथेरेपी हुई, क्योंकि वो टेबलेट लेने की वजह से। और 3 साल मैंने ली पाइल्स की, प्रोस्टेट की, और जनवरी 17 के बाद अब मैंने कोई टेबलेट नहीं ली। इन केस ऑफ एक्सीडेंट 1-2 बार मेरे को 2-4 दिन की लेनी पड़ी। तो सर ये हैप्पीनेस गुलाटी क्या है? हाँ, तो जब मैंने देखा कि ये दवाइयाँ जो हैं उससे हमारा शरीर चलता नहीं है, तो मैंने 6 महीने अपनी ज़िंदगी के लगाए 4 चीज़ों पे। एक, खाना कैसे सुधारना है ताकि शरीर में कोई खाने की वजह से किसी नस को दबाव ना पड़े, खून को दबाव ना पड़े। और उसके बाद मैंने और 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को दिखी ब्रेन के लिए। आँखें, ये कान और मुंह जो हम बोलते हैं, इन 3 चीज़ों को सुधार के मैंने अपने जीवन में अपनी दवाइयों को छोड़ दिया। इन 3 चीज़ों की फिलॉसफी है कि आँखों से हम जो देखते हैं उसको हम अपने ब्रेन में कैसे ग्रहण करते हैं और क्या रखते हैं और क्या छोड़ देते हैं। कान से जो सुनते हैं क्या हम उसको रख पाते हैं और कैसे छोड़ना है, और मुंह से जो बोलना है वो क्या बोलना है और कब बोलना है। अब अगर हमने आँखों से देख लिया कि हैप्पी हैप्पी कैसे रहना है, और कानों से सुन लिया हैप्पीनेस क्या चीज़ है, और मुंह से बोल दिया हैप्पीनेस, उसके लिए मैंने एक ही फार्मूला निकाला। कोरोना में एक वाइट पेपर लिया, उस पर लिख दिया हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, और उसको इवन मैंने अपने भगवान की फ़ोटो पे भी लगा दिया। मैंने कहा भगवान मैं तुमसे गुरुजी तब मिलूंगा जब मैं हैप्पी होके दिखाऊंगा या हैप्पी होऊंगा, आप मेरे को अंदर से ही हैप्पी करो। तो जब मैंने ये चार्ट बना के लगा दिया अपने आसपास कुछ कमरों में, तो 180 दिन में, यानी कि 9 चक्रों का बड़ा महत्व है, तो 180 दिन में मेरे ब्रेन ने ये लगा लिया हैप्पीनेस इन एवरी। अगर मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को कोई बुरा कह देता है या कहीं जरा सा मैं टकरा जाता हूँ, अल्टीमेट मेरा माइंड मुझे कहता है हैप्पीनेस इन एवरी। सर ये टाई जो टाई पहनते हैं, और मैंने सुना है, मतलब मुझे बताया है, आपने भी बताया कि आप टाई निकालते ही नहीं है और हमेशा टाई पहन के ही रहते हैं। हाँ, और टाई पहन के ही सो जाते हैं। हाँ, तो क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि मैंने 16 साल अपना नींद की गोलियां खाई और लूज कपड़े भी पहने। जब मैंने अपने ब्रेन में हैप्पीनेस कर दिया तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ यूनिक काम भी करना है, क्योंकि यूनिक काम करने में हमारा ब्रेन यूनिक चीज़ें ढूंढने लग जाता है, उसको यूनिक चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो मेरे को जब ये लगा कि मैं अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो टाई लगा के सोता। पैंट वाले बहुत सारे सोने वाले हैं, तो मैं इसी ड्रेस में पैंट कमीज ऊपर टाई लगा के सो जाता हूँ। गर्मी में ये नहीं कि मैं जरूरी शर्ट पहनूंगा, गर्मी में मैं बनियान के ऊपर भी लगा देता हूँ। तो बट आप टाई पहन के ही सोते हैं? टाई पहन के सोते हैं। तो इससे क्या मतलब आपको, मतलब साइकोलॉजिकल आप अटेंटिव रहते हैं, अच्छे प्रेजेंटेबल रहते हैं, सपनों में अच्छे प्रेजेंटेबल रहते हैं, कि आप सपने में भी मतलब चाहते हैं कि मेरे को जो देखे मतलब टाई पहन के देखे मैं अच्छा दिखाई दूँ? हाँ, अच्छा प्रेजेंट। अब हैप्पीनेस का जो फार्मूला है ये वहाँ बहुत काम करता है। लोग कहते हैं कि शाम को रात को परियां घूमती हैं, तो परियां तो उसके पास आएंगी जो टाई पहन के, जो टाई पहन के स्मार्ट है। ये मतलब ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, आप डांस बहुत करते हैं और 2-3 गाने आपके फेवरेट है जिसपे आप बहुत डांस करते हैं, वो गाने कौन से? हाँ, वो गाने कौन से? पहला गाना है जी, ये मैंने डांस लिया कहाँ से, जब मैंने अपने घर में देखा कि मेरे से बड़ा कौन अच्छे स्वस्थ जीवन जी के गया और बिना दवाइयों के स्वस्थ जी के गया, तो मेरे को पता लगा मेरी दादी माँ श्रीमती केसरा देवी जी जो 100 साल में स्वर्गवास गई और मेरे सामने ही गई, मेरी गोदी में ही गई। उनके पास ना तो कोई लाठी थी, ना ऐनक थी, ना कोई दवाई थी। तो मैंने पूछा, जब
तो पता लगा वो हर रोज मंदिर में जाके 15 मिनट आधा घंटा जितना भी होता था वो डांस करती थी। इवन उन्होंने मरने से हफ्ता 10 दिन पहले भी किया। तो मैंने जब ये दवाइयाँ लेनी पड़ी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ों में सुधार, जब 3-4 चीज़ों में लाया तो मैंने कहा ये इस पत्ती को, हैप्पीनेस को डांस में जब उतारेंगे तो जब ये पैरों पे जाएगी तो हमारी जो ये पैर हैं ये हमारी फाउंडेशन है, ये जो सिर है ये छत है। और अगर फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत है और दीवारें मजबूत हैं और सिर पे जो छत टिका हुआ है तो सारा कुछ मजबूत हो गया। वो मकान तो फिर इतना मजबूत हो गया कि उसका नाम मैंने रख दिया हैप्पीनेस हेल्थ गाइड। और मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि स्वस्थ कैसे होना है हैप्पीनेस से, क्योंकि ब्रेन ही सबसे बड़ी चीज़ है। ब्रेन को मैं बोलता हूँ BRAN, ब्रिलियंट सोर्स ऑफ रेन। हिंदी में उसको बोलते हैं दिमाग। जैसा ब्रिलियंट सोर्स ऑफ रेन, रेन, BRAIN, इट इज अ ब्रिलियंट सोर्स ऑफ रेन। जैसी आप रेन करोगे ऐसी होगी। जब बरसात होती है, कोई छोटा हो बड़ा हो, गाने कौन से उसका- हैं जिन पे आप हाँ, डांस करते हैं? हाँ, गाने कौन से हैं? 4 गाने हैं। 2 गाने हैं अपना एक जनरल आदमी के लिए, एक बार बार देखो हजार बार देखो। देखने की चीज है मैं अपने शरीर को, जब आप कहोगे बार बार देखो हजार बार देखो, तो जब आप उसको देखोगे अगर उसमें कोई कमी होगी वो दिखेगी। पहली बात तो कमी आपको दूर करनी है। जो अच्छाई होगी वो दूसरों के दिखेगी, वो आपको बताएंगे लोग, जो मेरे को बता रहे हैं लोग। अब दूसरा गाना है दुनिया पागल है या मैं दीवाना। अब दुनिया पागल है, हम कलयुग में आए हैं, हम लोगों को कहते हैं यार वो मेरी बात नहीं मानता, वो नहीं मानता, तो इससे अच्छा हमने एक बार डांस कर दिया। आंखों से देखा है गाना दुनिया पागल है, कानों से मैंने सुन लिया गाना दुनिया पागल है, मुंह से मैंने बोल रहा हूँ और साथ में डांस कर रहा हूँ, तो मेरे ब्लड में चला गया कि दुनिया पागल है। दुनिया पागल है तो मीन हम दुनिया पागल में रह रहे हैं। और पागल में रहने का एक ही तरीका, अगर आप बहुत खुश हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कि आपकी बॉडी और खून सारा खुश तीसरा होगा। गाना? हैं? तीसरा गाना? तीसरा गाना, जब शादी होती है तो मैंने महसूस किया है गाना जो है, तू 16 वर्ष की मैं 17 वर्ष का। मेरा मानना है जब शादी में मैं किसी के भी जाता हूँ तो मैं उसको गिफ्ट देता हूँ ये वाला वीडियो। अपने मेरे वीडियो 5-6 बने हुए हैं अलग से। किस नाम से यूट्यूब चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल है जी हैप्पीनेस गुलाटी के नाम से। कब बनाया था? अभी ये बना है 5-6 महीने पहले। उस पर कितनी वीडियोस हैं? उस पर करीब 400 वीडियो 400 हैं। अगर मेरी जब से मैं डांस कर रहा हूँ तो मेरी 10,000 हो जाती है, क्योंकि कोरोना में 3 डांस मेरे अलग अलग घर पे ही होते थे। अच्छा, हाँ हाँ, तो उस टाइम डाली नहीं आपने? मैंने डाली नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी, तो मैं ऐसे ही बना के अपनी वैसे ही लोड कर देता था। 2.5 मिनट की व्हाट्सएप में डालता रहता था स्टेटस पे। तो अब मेरा तो आपके फैन बहुत होंगे, ढेरी बड़ी फैन होंगे? हाँ, लेडीज मेरी बहुत फैन है। करीब ऐसा है मेरा कि 1000 से ऊपर अलग लेडीज के साथ मैं डांस कर चुका हूँ। 1000 से ज्यादा? 1000 से ज्यादा एक साल में आई थिंक सो। तो आपको लगता है कि 70 से आप दोबारा से 26 के हो, अब तो सबसे बड़ा लव वर्ड हो? हाँ, वो तो मैं इतना कहूँगा कि मेरा अगर वो आप YouTube चैनल पे जाके देखेंगे, बार बार देखो, तो मेरी उम्र आपको 7 महीने से 70 साल बराबर नजर आएगी। अच्छा, बराबर नजर आएगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं सब सीनियर्स को, आप सीनियर सिटीजन? हाँ, सब सीनियर की, क्योंकि मैं तो सबको देना चाहता हूँ। जब 6 महीने से आप क्रोलिंग करना शुरू करते हैं, जो माँ बाप आपको बड़ा करके करता है, जो चीज़ बच्चा 3 साल से छोटा करता है वो आपको डेली करनी है। क्योंकि जब हम आए इस दुनिया में तो बचपन आए, और बच्चे को ही भगवान कहते हैं, और बड़ा और कहते हैं बड़े, और बचपन में कोई